हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छे ही होंगे। सभी लोगों ने चैनल बना रखे हैं। जब हम लाइव लगाते हैं तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं। जिन बच्चों ने नए चैनल बनाए हैं उनको चैनल के बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं होती। उनके साथ जब चैनल में कोई दिक्कत आती है तो लाइव पर आती हैं और अपने अपने प्रश्न पूछते हैं कि मेरे चैनल में इस तरह हो गया है, ये हो गया है। तो वहां हम आप लोगों को समझा देते हैं। लेकिन लाइव पर सभी लोग नहीं होते। लेकिन सबको चैनल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और प्रॉब्लम आते ही हम ऐसे घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, अब क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके चैनल पर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप लाइव पर आकर पूछ ही लेते हैं। मगर लाइव पर सभी लोग नहीं होते तो मैंने सोचा ऐसी प्रॉब्लम्स और लोगों के साथ भी क्रिएट होती होंगी, आप लोगों को भी ऐसी समस्याएं आती होंगी। तो मैं सभी लोगों के लिए एक लॉन्ग वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। जो जो प्रश्न लाइव पर मुझसे पूछे जाते हैं उन्हीं से संबंधित आज मैं उन प्रश्नों के उत्तर सभी लोगों को दे रही हूँ। अगर आपके चैनल पर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग, इनमें से मुझे लगता है कि आप लोगों को समाधान जरूर मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न है कि जब भी आप, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी आपको, ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि जब भी आप अपना चैनल बनाते हैं, ठीक है ना, उसमें जो आपका पासवर्ड है और जो आपकी भी ईमेल आईडी है, उन दोनों चीजों को आप इतना संभाल कर रखेंगे। एक तो आपको अपने फोन में ही आप रख लेंगे, मुझे पता है, लेकिन कोई भी मिस हैपनिंग आपके फोन के साथ हो सकती है। तो आप इन दोनों चीजों को, ताकि आपको याद रहे, आप किसी दूसरे फोन में भी, आपके परिवार के जो अन्य मेंबर्स हैं वहां भी आप इन दोनों चीजों को, पासवर्ड और आपकी ईमेल आईडी, इन दोनों चीजों को बहुत संभाल कर रखेंगे। जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाएगा तो वहां आपको पासवर्ड पूछा जाएगा। और मेरी एक बहन का थोड़े दिन के लिए मोनेटाइजेशन इसीलिए रुक गया था क्योंकि वो अपना पासवर्ड भूल गई थी। तो जो अगर कोई गलती करता है, और गलतियों से ही हमें सीखने को मिलता है, जो गलती एक ने की वो गलती और दूसरे लोग ना करें। तो आपको ये सीख लेना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि ये चीज आपके जीवन में, मतलब आपके लिए कितना जरूरी है अगर आपने चैनल बना रखा है। दूसरी बात है कि जो आप लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं वो होते हैं आप, कि हमारे शॉर्ट्स पर व्यूज नहीं आते। हमारी जो शॉर्ट्स वीडियो हम डालते हैं उन पर व्यूज नहीं आते। और सच बताऊं तो व्यूज की तो इतने लोगों को समस्या है कि हमारे व्यूज नहीं आते। सबसे पहली बात मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग नया चैनल बनाते हैं, आप लोग ऐसा कीजिए कि किसी एक टाइम पर आप अपने शॉर्ट्स, शुरू शुरू में आप अपने शॉर्ट्स अलग अलग टाइमिंग्स पर हर दिन अपलोड करके देखिए। और ये कोशिश करिए जानने की कि किस समय में आपके शॉर्ट्स पर या लॉन्ग वीडियोस पर व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। उसके बाद आपको अपने आप पता लग जाएगा। दूसरी बात, जब आपको ये पता लग जाए कि इस समय, ये टाइम मुझे सबसे ज्यादा सुटेबल है मेरे शॉर्ट्स के लिए, ज्यादा लोग इस समय मेरे शॉर्ट्स को देखना या लॉन्ग वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, तो आप एक निश्चित टाइम बना लीजिए। आपको एक निश्चित टाइम बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कभी सुबह डाल दिए, कभी दोपहर डाल दिए और कभी शाम डाल दिए। जब मन आया तब डाला और नहीं तो नहीं भी डाला। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर रेगुलरली काम करना पड़ेगा। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको डेली अपने चैनल पर काम करना है। जैसे शॉर्ट्स आपके नियमित टाइम पर आने चाहिए, क्योंकि जो आपके व्यूवर्स हैं वो उस समय वेट करेंगे और बहुत शौक से आपका जो आपने चैनल पर डाले हैं, चाहे शॉर्ट्स डाले हैं, चाहे लॉन्ग वीडियो डाला है, चाहे पोस्ट डाली है, कुछ भी डाला है, तो वो उसको देखेंगे। उस टाइम उनको पता होगा कि आपके वीडियोस इस टाइम पर आने वाले हैं। और जो दूसरी बात है कि इरेगुलरिटी बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एक दिन डाल दिया और 2 दिन नहीं डाले तो उससे आपके व्यूवर्स कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा कि रोज नहीं आने हैं, कभी आए हैं कभी नहीं आए हैं। तो उससे उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगेगा। और दूसरी बात एक ये भी है कि अगर आपने चैनल बनाया है तो आपको रेगुलरली चैनल पर काम करना है, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है।
अगर आप एक ही समय पर शॉर्ट्स डालते हैं तो लोग आपके शॉर्ट्स देखेंगे, वेट करेंगे और उनको, आपको पता है, देखेंगे तो आपके व्यूज बनेंगे। लेकिन अगर आप किसी बहुत जरूरी काम में लगे हुए हैं, आज आपके पास ना शॉर्ट्स बनाने का टाइम है ना लॉन्ग बनाने का टाइम है, तो आप एक पोस्ट जरूर अपलोड कर दीजिए, ठीक है ना। अगर आप लाइव नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो अपने व्यूवर्स को आप एक पोस्ट डालकर बता दीजिए कि आज मेरा लाइव नहीं होगा या 2 दिन नहीं होगा, ताकि उनके पास इंफॉर्मेशन हो आप किसी वजह से लाइव नहीं आ पा रहे हैं या शॉर्ट वगैरह नहीं डाल पा रहे हैं। तो आपको अपने व्यूवर्स के साथ रेगुलर रहना पड़ेगा, रेगुलर उनसे जुड़कर रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने 2 दिन शॉर्ट नहीं डाले और व्यूवर्स को पता ही नहीं है कि आपने क्यों नहीं डाले। तो थोड़ा सा आप उनसे जुड़कर चलिए, थोड़ा सा आप उनके साथ रेगुलरिटी बनाए रखिए, उनको हर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कीजिए, ताकि वो आपके बारे में जान सके और उनको पता चल सके कि आप इस वजह से। उसके बाद मेरे ये आया एक कि मेरा चैनल डिलीट हो गया। अब मैं आपको विशेष जानकारी जो दे रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। एक बेटी का चैनल डिलीट हो गया, तो उसने क्या किया, दूसरा चैनल बना लिया, दूसरा चैनल भी डिलीट हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी कारणवश आपका चैनल डिलीट होता है तो आपको ना रोना है, ना घबराना है, और ना ही किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। तुरंत आपको क्या करना है, अगर आपका चैनल डिलीट हुआ है तो तुरंत आपको उसके लिए अपील करनी पड़ेगी। यूट्यूब से आपको ईमेल जरूरी अपील करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपील किए बिना अपना चैनल बनाते हैं तो आपका चैनल डिलीट होगा ही होगा। सबसे पहले जो चैनल आपका डिलीट हुआ है उसके लिए आप अपील कीजिए, फिर वेट कीजिए, वहां से आपके लिए रिप्लाई जरूर आएगा, रिप्लाई आएगा। और हो सकता है YouTube आपके चैनल को चेक करे, हो सकता है किसी कारणवश ऐसा हुआ हो, आपका चैनल दोबारा वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपने अपील नहीं किया और बिना अपील किए ही दूसरा चैनल बनाते हो तो डेफिनेटली दूसरा चैनल भी डिलीट होगा ही होगा। और अपील करने के बाद आपका चैनल वापस आ जाएगा। उसके बाद चाहे आप दूसरा चैनल बनाए या ना बनाए, बनाएंगे तो भी चैनल डिलीट नहीं होगा अपील करने के बाद। तो इसलिए अगर चैनल डिलीट हो जाता है तो आपको एकदम घबराना नहीं है, बल्कि आपको अपील करनी है यूट्यूब से, ठीक है ना। तो जब आप YouTube गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको हर चीज पहले, हो सकता है हर जो YouTube अगर ऐसा कोई काम करता है तो आपके पास ईमेल जरूर आएगा कि आपका ये इस वजह से ये हो रहा है। आप ये सोचिए, एक बात मैं अपनी बहनों से ये भी कहना चाहूंगी, जो भी बहन है भाई है यानी यूट्यूबर्स हैं, एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूंगी कि जब चैनल, जिनके चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, मोनेटाइज के बाद गूगल एडसेंस पिन आता है और गूगल एडसेंस पिन के बाद आने के बाद पेमेंट शुरू हो जाती है। लाइव पर किसी से भी, कोई भी यूट्यूबर्स किसी से भी लाइव पर ये बात नहीं पूछेगा आपका पेमेंट आ गया, आपका पेमेंट कितना आया। प्लीज, ये रेस्ट्रिक्शन है, लाइव पे नहीं। जिसकी पेमेंट आएगी वो वीडियो बनाकर डाल सकता है, लेकिन लाइव पर ना तो ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। और जो लोग लाइव में बैठे हैं उनकी पेमेंट आ गई है, आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी लाइव पर नहीं देनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, YouTube की गाइडलाइंस के खिलाफ है कि आप अपनी पेमेंट के बारे में लाइव पर कुछ नहीं बताओगे। इसीलिए पूछने वालों से भी और बताने वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की कोई भी बात लाइव पर नहीं करें। जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे, क्योंकि जब आप पूछते हो ना और सामने वाला जवाब नहीं देता तो आप बस एक ही बात कहते हो कि चैनल मोनेटाइज हो गया ना, तो देखो इनके दिमाग अब कितने। लेकिन वो बंधा हुआ है YouTube गाइडलाइन से, इसलिए वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा। और आपकी समझदारी इसी में है कि उनसे आप कोई इस तरह का सवाल ना करें। हाँ, वो एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे। वो यूट्यूब भी कहता है कि शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ। उसके बाद एक बहन का मैसेज आया, उसने कहा कि मेरा चैनल मोनेटाइज से डिमोनेटाइज हो गया। तो
बड़ा परेशान थी वो। वही होता भी है कि बहुत मुश्किल से हमारा चैनल मोनेटाइज होता है, उसके बाद डीमोनेटाइज हो गया। तो फिर चेक किया, उसका चैनल चेक किया गया तो उसमें निकला कि यूट्यूब ने उनको एक मेल भेज रखा था फेस वेरिफिकेशन का। उन्होंने उस मेल पर ध्यान नहीं दिया। जब यूट्यूब ने देखा कि इस मैसेज पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत उसके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया। मेरा कहने का मतलब है कि यूट्यूब से अगर कोई भी मेल आता है तो आपको प्रॉपरली उसका ध्यान रखना है, वो क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, क्या कहना चाहता है। आपको उस काम को बहुत जल्दी, जब चैनल डीमोनेटाइज हुआ तब उनको ध्यान आया, तब उन्होंने उसके अपना देखा कि क्या गलती हुई है, क्यों ऐसा हुआ है। तो यही पाया गया कि यूट्यूब को सबसे ज्यादा जो जरूरी था वो फेस वेरिफिकेशन आपका करना था, वो आपने टाइम पे नहीं करवाया। जैसे ही फेस वेरिफिकेशन हुआ, 24 घंटे में चैनल दोबारा से मोनेटाइजेशन, मतलब मोनेटाइज तो पहले से था, वो तो यूट्यूब ने कुछ तब तक के लिए रोक दिया जब तक आप वो कार्रवाई पूरी नहीं करेंगे। तो जैसे ही वो फेस वेरिफिकेशन हुआ, 24 घंटे में दोबारा से सारा कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए बस यही आपको जानकारियां देनी है, छोटी छोटी जानकारियां, लेकिन इनके रिजल्ट जब बड़े बड़े होते हैं। सबसे पहले कहने का मतलब ये है कि आप ना पूरे दिल और जान से अपने चैनल में जान फूंकते रहते हैं, और जरा सी कमी आते ही आप ये ऐसे घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। आप लोगों को, जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों से हमेशा सलाह लेनी चाहिए और ऐसे लोगों से संपर्क में रहना भी चाहिए। क्योंकि हर लोगों को, सभी लोगों को हर तरह की जानकारी नहीं होती। लेकिन जानकार लोगों से हमेशा संपर्क में रहिए और अपने चैनल को बिंदास चलाइए, और भगवान की दया से आप आगे बढ़ते जाएंगे और खूब आगे बढ़ते जाएंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए सिंह के, चाहे शेर जंगल का राजा है, लेकिन सोते हुए सिंह के मुंह में तो हिरण भी प्रवेश अपने आप नहीं करता। अगर उसको शिकार करना है शेर को, तो उसके पीछे दौड़ना ही पड़ता है। मतलब मेहनत करना बहुत जरूरी है, और अगर मेहनत करते जाओगे तो आगे बढ़ते जाओगे। ईश्वर ने यही कहा है कि कर्म कर, फल मैं दूंगा, और फल वास्तव में मिलता है। ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप जितना काम करोगे उतना आगे बढ़ते चले जाओगे, बशर्ते कि सही दिशा में काम करो। और बस ऐसे ही चैनल बनाकर आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। हम आपके साथ हैं और वो आपके साथ है।